હેલો पोखरा नेपाल में स्वागत छा। ये हमारी कन्याकुमारी टू कश्मीर वाया नेपाल सीरीज का एक एक्साइटिंग चैप्टर है। आज का दिन होने वाला है खास, क्योंकि एक ही दिन में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पोखरा के 8 आइकॉनिक स्पॉट एक गाइडेड एडवेंचर के साथ। काठमांडू से 6 से 7 घंटे की सीनिक बस जर्नी के बाद हम पोखरा पहुंचे। शाम फीवा लेक के पीसफुल वाइब्स के नाम रही, माउंटेन का रिफ्लेक्शन, ठंडी हवा, परफेक्ट स्टार्ट। अगली सुबह सस्पेंस शुरू हुआ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से, जमीन के अंदर बनी गहरी केव में स्थित मंदिर और बिल्कुल सामने डेविस फॉल, जहां बहता पानी अचानक धरती के अंदर गायब होता है। लाइमस्टोन रॉक्स को काट कर बनी एक नेचुरल अंडरग्राउंड पाथ की वजह से। फिर पुमदीकोट से पूरा पोखरा का ग्रैंड व्यू, साथ ही एयरपोर्ट का एरियल ग्लिम्स। उसके बाद वर्ल्ड पीस पगोड़ा, शांति और हिमालयस का डिवाइन बैकड्रॉप। सेती रिवर ने सरप्राइज किया अपने दूध जैसे सफेद पानी से, ग्लेशियर सेडिमेंट्स की वजह से। और महेंद्र केव, जहां हजारों सालों से पत्थरों के बीच से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, जैसे पहाड़ खुद सांस ले रहा हो। जर्नी का स्पिरिचुअल क्लाइमेक्स हुआ विंध्यावासिनी टेम्पल में, एक पवित्र शक्तिपीठ। तो चलिए शुरू करते हैं पोखरा का ये वन डे एपिक एडवेंचर। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे। गुड मॉर्निंग। आज है डे 4 इन नेपाल। आज हम काठमांडू से निकलने वाले हैं, यहाँ से जहाँ पे होटल लिया था वहाँ से अभी थोड़ी ही दूरी पे बस स्टॉप है, वहाँ से टूरिस्ट बसें जाती है टूवर्ड्स पोखरा। तो 1200 रुपये टिकट का मिला है। इंडियन रुपीज़ में होता है कुछ 720 750, कन्वर्जन कर लो आप 1200 नेपाली रुपए का। तो भाई मतलब जो यहाँ पे होटल ठहरे थे ना, ये मैं अभी बालकनी में खड़ा हूँ। डिसेंट सा ओयो रूम है एक्चुअली, यहाँ पे booking.com पे मिल गया। 670 इज समथिंग फॉर 2 अडल्ट्स। तो यहीं से अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। आपको पूरा जर्नी दिखाता हूँ टूवर्ड्स पोखरा, और आपको हमारा जो रूम था वो भी दिखाता हूँ। ये है मेरी बालकनी, और बालकनी से तो पूरा होटल रूम का ही व्यू दिख रहा है। कुछ खास है नहीं यहाँ पे। और ये देखो, यहाँ पे था रूम, इस बेड पे सोए थे। और क्या बेड था भाई, मज़ा आ गया। नींद इतनी बड़ी आ गई, एकदम मुलायमदायक ये चादर थी। बाकी प्राइवेट नहीं, ये कॉमन ट्विन में शेयरिंग था। तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कॉमन वॉशरूम था। यहाँ पे मतलब इंसुट भी है, मतलब वॉशरूम अंदर भी है, बट हमने वो ऑफ नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा महंगा जाना था। लाइट लगा देता है। गर्म पानी भी आता है, गाढ़ा पानी भी आता है। तो होटल का नाम है ग्रीन ऑर्किड। तो अगर आप रहना चाहते हो काठमांडू थामिल मार्केट में, क्योंकि थामिल मार्केट को लाइक नए एक्सप्लोर करने के लिए है, तो आई हाईली रिकमेंड किया ग्रीन ऑर्किड होटल में ज़रूर आओ। यो पास में टूरिस्ट बस करके है, जहाँ पे सब ऐसे आपको टूरिस्ट बस की लाइन दिखेगी। तो यहाँ से हम करने वाले बस। तो ये हमारी बस है आज की, बनिया नाम से। तो अभी हमारी जो बस है वो रुक चुकी है फर्स्ट स्टॉप के लिए। और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ भाई, क्या नज़ारे है। अच्छा हुआ रात में बस नहीं बुक की, सुबह में बुक की है। और यहाँ पे पूरा हिली टेरेन है, मतलब बहुत सारे टनल्स के काम चालू है। जैसे वो नहीं, रोहतंग पास, अटल कुछ तो बना है टनल, अटल टनल, अटल बिहारी टनल। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे टनल्स का काम चालू है। ये देखो पूरा फॉग है, पूरा हम फॉग में आ चुके हैं भाई। पूरा ऐसे मतलब जो बादल है वो नीचे आ चुके हैं। क्या व्यू है भाई, वाह। तो फाइनली हम पोखरा आ चुके हैं और चेक इन कर लिया है। जो होटल में ठहरे हैं इसका शायद से अलग ही वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि बहुत ही कमाल का होम स्टे लगा। तो मैं पैनकेक खाने जा रही लंच के लिए। तो थोड़ा मैं बीमार भी पड़ रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा हूँ। चक्कर में लग रहा है गला वो थोड़ा ख़राब हो गया है, थोड़ा सर्दी भी हो गया है। वही
सो दिस इज़ द मिक्स फ्रूट पैनकेक, ऐसा दिया है यहाँ पे। ये शायद से हनी है। मैं वही नूडल्स खा के मोमोज खा के तंग आ गया, तो इसे सोचा कुछ अलग ट्राई करते। और अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि बारिश होके जाएगी। यहाँ पे बहुत सी एम्बियंस इन्होंने बना के रखा है, लाइक प्रॉपर बुक्स वगैरह है। तो अपडेट ये है कि मैंने वापस से अपनी टोपी पहन ली है। दूसरी बात ये है कि जो एक टूर है जहाँ पे हम ठहरे हैं, वहाँ पे मतलब उनका कोई तो टाई अप है किसी कंपनी के साथ, वो उनका कुछ तो टूर रहता है, तो वो 800 नेपाली रुपये है। और जैसे कि जो स्कूटी रेंटल का भी जो प्राइस रहता है वो कुछ इसी के रेंज में रहता है, 800 to 1000 रुपीज़। सो वी थॉट कि दिस इज़ अ गुड डील, सो वो हमने कर लिया है कंफर्म। और उसमें कुछ 7-8 स्पॉट्स है वो हमको दिखाने वाले, और वो सेम स्पॉट हमारे आइटनरी में भी थे, तो और क्या ही चाहिए। फ़िलहाल के लिए तो ऐसा मतलब आज का जो हम चेक इन किए उसके बाद तो ऐसे आराम ही चल रहा है। तो कल भी फीवा लेक जाने वाले, यहाँ का जो फीवा लेक है ना वो एक मेजर अट्रैक्शन है, तो फीवा लेक तो कल भी जाने वाले, बट आज कुछ काम है नहीं, कुछ देखने के लिए है नहीं, तो इसीलिए आज वही देखने के लिए जा रहे बस। गांव देखोगे ना भाई कितना ज़्यादा सुंदर और शांत और क्लीन है। नेपाल का मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, खड्डे कम है, क्लीनलीनेस बहुत रखते हैं ये लोग, और मेजर क्या सीनिक व्यू है। ये जो आप पूरा गांव देख सकते हो ना, तो ये बेसिकली पूरे पहाड़ों के बीच में बसा है, सेम लाइक काठमांडू, बट काठमांडू से एक छोटा सा गांव। और जो ये पहाड़ है इसके पीछे है हिमालयन माउंटेन रेंजेस, नॉट दिस वन आई एम श्योर, वो जो पीछे वाला है ना वो है। ये हम फीवा लेक पे आ चुके हैं, तो आई गेस थोड़ा वो आगे ऐसे घूम के जाना पड़ेगा बोटिंग सेंटर पहुंचने के लिए। बट ये देखो ना, अभी ऐसे प्रॉपर फील आ रहा है कि भाई फ़ॉरेन में आ गए, क्योंकि आप देखोगे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में तो ऐसा ही लेक साइड में बना होता है, लोग साइकिलिंग करते हैं, फ़िशिंग करते हैं, बैठते हैं पार्क में, एंजॉय कर रहे हैं, शाम का टाइम एंजॉय कर रहे हैं। सो अभी लग रहा है कि भाई हाँ अभी थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। आज है डे 2 और सीधा डे 2 की शुरुआत हो रही है बारिश में। यहाँ पे बस दिख रही है, तो ये टूर करवाएगी 7-8 जितने भी स्पॉट्स है उसका। सो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऐसे गाइडेड टूर्स हम करते नहीं है, मैं मतलब मैंने कभी नहीं किया, पहली बार ही करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अभी हम पॉइंट कवर कर रहे हैं गुप्तेश्वर मंदिर और डैवीज़ वाटरफॉल। यहाँ पे टूर का कैसा रहता है, वही रहता है कि आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम रहता है, लाइक अभी 10:30 बज रहे हैं नेपाली, तो 11:20 तक आना ही आना है, वरना छोड़ के चले जाएंगे। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शंस रहता है। बाकी इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत सारी जगह कवर करने को मिलते हैं। ये रहा पहला स्पॉट गुप्तेश्वर टेम्पल, और वो सामने डैवीज़ फॉल या फिर देवीज़ फॉल भी बोलते हैं। टिकट का प्राइस देख सकते हो 50 रुपये आउट ऑफ नेपाल वालों को, बाकी नेपाली को 20 रुपये और स्टूडेंट नेपाली को 10 रुपये। ये देखो ये टिकट मिला है, बहुत अंदर तक जाता है ये।
मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, बट बहुत अंदर तक जाती है ये गुफा। यहाँ पे लग रहा है एंड है, बट एंड नहीं है और नीचे जा रही है। ये मंदिर है जो हम शूट नहीं कर पा रहे, फ़ोन अलाउड नहीं है, बट बहुत ज़मीन के नीचे तक की ये मंदिर है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर हो गया। अब जा रहे हैं देवीज फॉल। ये वाटरफॉल है। देवीज वाटरफॉल का टिकट है 100 रुपीज़ फॉर फॉरेन नेशनल्स। यहाँ पे देख सकते हो नेपाली सिटीजन 50, नेपाली स्टूडेंट 30 रुपये। देवीज वाटरफॉल, यहाँ से कुछ लोग आप देख सकते हो, तो यहाँ से जा रहे वहाँ पे तक जा रहे हैं। शायद से हम भी जा सकते हैं थोड़ा और पास। यहाँ पे देख सकते हो तो कुछ मूर्तियाँ है जो पता नहीं शायद से कार्व की गई हुई ये मूर्तियाँ भगवान की। देखा तो बहुत ही अंदर तक जा रहे हैं, कुछ दिख भी नहीं रहा। लग रहा है कि भाई वो जो गुप्तेश्वर मंदिर है और ये बहुत ही डेप्थ के अंदर है, मतलब बहुत ही अंदर है ज़मीन के। उन्होंने जैसा टाइम दिया है वैसे कवर तो हो रहा है। 11:20 को बोला था, अभी बज रहे कुछ 1 2 3 11:10 हो रहे, तो हो गया मतलब कवर ऑलमोस्ट। वहाँ पे कोई मनोकामना भगवान है, मतलब गणपति की मूर्ति है, तो वहाँ पे दिख जाता है कि मतलब शायद से ज़मीन से निकली हुई मूर्ति है, उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखा है। ये मुझे कांच लगा, बट अभी थोड़ा पास से देखा तो वो हिल रहा है, तो कांच नहीं पानी है, तो पानी के अंदर मूर्ति रखी है। तो वो डिज्नीलैंड में भी एक ऐसा है कि वो किस सिक्का डालो आपकी विश पूरी होती है। ओके। तो वैसा उन्होंने बनाया है। हांगकॉन्ग में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाया था। यहाँ पे टूरिस्ट ड्रेसेस पहना है, मतलब मॉडल क्रिएट किया है बस खड़े रहने का। मेरे को थोड़ा वो बचपना लगता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा ये। बस यहीं पे ख़त्म हो गया भाई, बहुत छोटा है। तो मुझे लग रहा है कि जो भी ये ट्रैवल गाइड बनाए हैं सोच समझ के ही बनाए हैं कि कितना एक लग सकता है टाइम। ये है इसकी स्टोरी कि आपका जो कॉइन है ना वो एकदम प्लेट पे गिरना चाहिए जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी है, तो आपकी विश पूरी होगी, ऐसा मानते। सो वही है यहाँ पे। ये बेसिकली करना चाहे तो कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को अंदर से मैं भक्ति करने में विश्वास करता हूँ, ना कि ऐसे लक में। मुझे लगता है कि भाई कॉइन उछल उछल के बहुत कमाते होगे ये। एक तो टिकट भी महंगा है 100 रुपये, उसके ऊपर से ये लोग पानी में डाले हुए सिक्के भी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि सिक्के बहुत कम थे, मतलब हमेशा शायद से फ्रिक्वेंटली ये लोग क्लीन आउट करते वाटर और उसमें से कॉइन निकालते, तो इसलिए मैं ये नहीं कर रहा। अभी एग्ज़िट है, अभी बस 5 मिनट बाकी है पहुंचने में। और कि हमेशा सोमवार को शाम के 5:30 बजे गुप्तेश्वर मंदिर में आरती होती है। मुझे लग रहा है गंगा आरती की तरह होता होगा ये, फ़ोटो देख के। नंबर 3 पुमदीकोट शिव जी का स्टैचू वाला मंदिर है। उसके लिए आप लोगों को टाइम रहेगा 50 मिनट। एक ही पॉइंट के लिए आप लोगों को 50 मिनट टाइम मिलेगा, और वो मंदिर के लिए आप लोगों को 10 मिनट चल कर जाना पड़ेगी। और आप लोगों को 50 मिनट देखने के बाद 12:40 तक यही रिटर्न होना है। टिकट नहीं लगेगा, सर जाना है, एक ही पॉइंट है, देखना है, और 12:40 तक यही रिटर्न होना है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पुमदीकोट शिवालय, तो वर्ल्ड पीस पकौड़ा भी बोलते हैं इसे, और ये लुम्बिनी भी है ऐसा ही। तो भाई यहाँ का मतलब जो व्यू है भाई, मतलब जो बस से आए ना और जो नज़ारे थे भाई, मुझे उत्तराखंड की याद आ गई। मतलब पिछले साल उत्तराखंड का ऐसे ही लैंडस्केप, ऐसे ही मौसम, ऐसे ही बड़े बड़े पहाड़ थे, क्या मज़ा आ गया व्यू देख के। अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा व्यू, ऊपर जाके दिखाऊंगा। और हमको 50 मिनट दिए, अभी हो रहे इंडियन टाइम के हिसाब से
कितना हो रहा है 11:50 हो रहा है, तो हमको 50 मिनट का टाइम दिया है, 12:40 तक को आने को बोला है। मुझे पता नहीं आपको पता चल रहा है क्या, बहुत ज़्यादा स्टीप है, दम लग गया भाई। अरे बाप रे भाई, इतना चल रहा है, जितना चल रहा है, जो व्यू होने वाला है ना एकदम वर्थ इट रहेगा। यहाँ से व्यू देखो भाई, क्या नज़ारा है ये देखो, ये कोई तो मंदिर ही लग रहा है, और ये पूरा पोखरा सिटी का व्यू, क्या व्यू है, ये कोई तो लेक है। और ये आप देख सकते हो तो एक डमरू का बड़ा सा एक प्रतिमा बना है यहाँ पे, जो नाग देव है वो है। यहाँ से आप देख सकते हो तो यहाँ पे पोखरा एयरपोर्ट का जो रनवे वो दिख रहा है, और कमाल का व्यू है। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर मतलब और कुछ काम चल रहा है, मुझे लग रहा है मंदिर सा बनाएंगे बड़ा सा, तो अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसके अंदर। तो हमारा जो शिव मूर्ति था वो देख के हो गया, अभी उधर जा रहे हैं, बहुत टाइम कम है, बस कट टू कट चलना पड़ रहा है ना, और एनर्जी एकदम डाउन हो गई भाई, अभी तो रुकाना चाहिए उनको खाना खाने के लिए। जाने के लिए आपको टिकट निकालना पड़ेगा, कैसे कि अभी टाइम भी नहीं है मेरे पास, 10 मिनट में क्या ही घूमूँ, तो इसलिए मैं नहीं निकाला टिकट। तो भाई मुझे लगा था कि अभी लंच करेंगे, बट इन्होंने और एक स्पॉट देखने के लिए रुका दिया। अब वर्ल्ड पीस पकौड़ा जा रहे हैं और बोल रहे कि 300 स्टेप्स है, और वो भी 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है, मतलब अभी हो रहे कुछ 1:15 हो रहे हैं, तो बोल रहे कि 1:50 तक आने, मतलब 40 मिनट में, और लोकल से पूछा तो बोलते 5-10 मिनट लगेगा चढ़ने में। ऑल द बेस्ट टू मी। तो ये देखो फाइनली वर्ल्ड पीस पकौड़ा पे आ चुके हैं, मतलब बोलने में 300 सीढ़ियाँ ज़्यादा लगती है, बट नॉन स्टॉप 10-15 मिनट में आप पहुंच जाओगे। बट मैं तो रुक के आया भाई, मेरे को तो दम लग गया, और अभी बज रहे हैं 1:30, अभी 1:50 तक नीचे पहुंचना है। इस बार लगता है कि मैं नहीं पहुंच पाऊँगा टाइम पे। तो अभी मैं खड़ा हूँ वर्ल्ड पीस पकौड़ा में, यहाँ पे शांति भी रखनी पड़ती है, तो धीरे से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम खड़े थे शिव मंदिर के पास, एकदम यहाँ से सीधा सीधा दिखता है, यहाँ से भी व्यू कुछ डिफरेंट नहीं, सब सेम ही है। तो यहाँ पे एक वॉचमैन है, वो ज़्यादा कुछ शूट करने दे नहीं रहा, इसीलिए मैं भी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सीटी बजा रहा बार बार। तो ठीक है, पीस मेंटेन करते हैं, जितना पॉसिबल हो रहा है उतना मैं शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी हम आए सेती रिवर देखने के लिए, और उसके बाद पास से रेस्टोरेंट है, वहाँ पे रुकेंगे। अब इतनी एनर्जी डाउन हो गई है भाई, व्लॉग करने की भी इच्छा मर गई भाई, सीधा खाना खाना है और सोना है, ऐसा लग रहा है। इसको दूध गंगा भी बोलते हैं, मे बी इसका जो रिवर है वो वाइट है, इसलिए दूध गंगा बोलते होंगे, दूध की तरह ऐसा स्वस्थ है। तो भाई बस इतना ही है सेती रिवर है, क्या मतलब 60 नेपाली रुपये ले लिए इसके लिए। मुझे लगा अच्छा रहेगा, गूगल पे देखा मैंने, बट बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, बस मत आना यहाँ पे, स्किप कर देना। तो ये है दूध गंगा।
इसका सफ़ेद रंग है इसीलिए वही मैंने जैसे बताया। और नीचे देखो जो पूरा खाई है, ये शायद ये वाटरफॉल का पानी लग रहा है। ये भी पूरा वाइट वाइट है। अभी हम हैं महेंद्र केव्स में। ये शायद से लास्ट सेकंड स्पॉट है। और बेसिकली जैसे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर का एक मतलब केव में मंदिर था, वैसे ही कुछ है यहाँ पे। गणपति का बोल रही थी गाइड, तो ऐसा है। 150 रुपीज़ नेपाली रुपये फॉर सार्क और इंडियन नेशनल्स। थोड़ा महंगा है बट मैंने जहाँ तक देखा है ये अच्छा है। सो यहाँ मैं तो देने वाला हूँ। वो जो सेती रिवर था वो तो इतना कुछ खास नहीं था, ये खास लग रहा है। एक आदमी बोलता है कि टोपी को बहुत अच्छी, किधर से लिया, कितने में लिया? मैं बोला 350 नेपाली रुपए। बोला अच्छा है, मिलता नहीं है ऐसा टोपी, आपको मिल गया। मेरे को पता नहीं था ऐसा मिलता है। वैसे ये पीएम पहनते, मैंने बताया होगा कि नहीं पता नहीं। ये ऐसा कुछ है साइन बोर्ड। बहुत अंदर तक जा रही है कि प्रॉपर वो गोहेश्वरी नहीं, अपना गुप्तेश्वर मंदिर की तरह याद दिला रहा है। पे एग्ज़िट लिखा है बट एग्ज़िट ही नहीं है यहाँ पे। और जो गुप्तेश्वर मंदिर था ना उसमें बहुत पसीना आ रहा था, यहाँ पे बहुत ही ठंडक महसूस हो रहा है। मेरे को मंजूमल बॉयज़ वाला मूवी याद आ गया। अब मैं अकेला हूँ अभी। पीने का पानी तो ये जो महेंद्र के हुए ना वो भी मतलब डिसेंट सा है। ऐसा नहीं कि एकदम मस्त रिकमेंडेड है बट तो मैं आ चुका हूँ बाहर। और ऐसा नहीं कि एकदम मस्त रिकमेंडेड जगह है, ओके जगह है। और वहाँ पे बाबा बैठे थे, वो गाना गा रहे थे, भजन गा रहे थे। थोड़ा डर गया क्योंकि मैं अकेला था ना। वो थोड़ा बोल रहे थे कहाँ से आए वो वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं मतलब जवाब दिया। वो बोले गुप्त गंगा है मतलब, और नीचे से पानी जाता है, वो उसको गुप्त गंगा बोल रहे थे। यहाँ पे मैं डाल भी दूँगा। तो ऐसा है। बाकी यहाँ पे बैठ के भी है बट वो यहाँ से 150 मीटर्स की दूरी पे है बट वो कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे आज के आइटिनरी में नहीं है। और मेरा टाइम भी हो चुका है जाने का बस पे। तो अभी हम जा रहे हैं विंध्यावासिनी मंदिर। इसके लिए कोई एंट्री फी नहीं है। और बैठ के भी जाने वाली थी, रुकाई थी बस, बट सभी पैसेंजर्स बोले कि नहीं जाना क्योंकि भाई बैट्स, वो गुड गाइड बोली कि बैट्स कम रहेंगे पर से एंट्री फीस है। और जो देखा था हमने कि महेंद्र के उससे छोटा है, तो क्या ही एक चीज़ देखने में पॉइंट है, समझ नहीं आ रहा। ऐसे बोल के हम आ गए विंध्यावासिनी मंदिर। ये अंदर क्यों गया? पास में एक बौद्ध विहार था, मैं जाके आया। बिहार की तरफ से था, मतलब बिहार संस्था है। तो बोला पहले मंदिर जाने से पहले यहाँ पे बौद्ध विहार में जाके आओ।
आप देख सकते हो तो हम वापस से एक आखिरी पॉइंट कवर करने आए हैं फीवा लेक। तो बेसिकली बोटिंग का पूरा मतलब यूनियन है, तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया है और आपको प्राइस मतलब मिनिमम 900 रुपये एक घंटा ये उसके नीचे नहीं है। और फिर वो 900 नेपाली रुपये से 3000 नेपाली रुपये तक जाता है और उनके अलग अलग पैकेजेस हैं, तो वो बहुत महंगे जा रहे हैं एक्चुअली। और हमको अभी निकलना है आपको लुम्बिनी के लिए, तो वही है कि शायद मतलब नहीं करेंगे, बहुत महंगा जा रहा है। और वो थोड़ा कल लेक लिया फीवा लेक, तो वाइब शौकीन कर लिए, तो अभी बस देखने के लिए आए थे और बस थोड़ा एक फ़ोटो वीडियो खिंचाने के लिए आए थे कि भाई जो प्रॉपर बोटिंग सेंटर है उधर से कैसे दिखता है। स्थान पे जैसे गंगा आरती होती है वैसे यहाँ पे भी आरती होती है शाम को 6 साढ़े 6 बजे। यहाँ पे देख सकते हो आरती करने मतलब आरती अटेंड करने का तो बहुत मन है, बट फिर टाइम रेस्ट्रिक्शन से तो उसके चक्कर में अभी अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो यही था पोखरा का वीडियो और काफ़ी मज़ा आया, बट ऐसे कुछ आउट ऑफ द बॉक्स प्लेसेस नहीं है, बहुत छोटे छोटे सिंपल से प्लेसेस है। बट ये आप फर्स्ट टाइम नेपाल आ रहे हो, मेरा तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल था, तो इसीलिए वो सब वर्थ इट था। तो वो एक मुक्तिनाथ टेम्पल जो है वो रह गया हमारे से, बहुत दूर है और हमको टाइम थोड़ा रेस्ट्रिक्शन से, तो इसीलिए उधर हम नहीं जा पाए। बाकी यही था, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ। अरे रुको किधर जा रहे हो? बजट ब्रेकडाउन तो बताया नहीं। तो इस डे 22 में पूरा जो पोखरा का खर्चा है वो कुछ 3190 रुपये हुआ है, ये इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जब हम लुम्बिनी के लिए निकल रहे थे तो हमने हमारे से 100 इंडियन रुपये और 50 नेपाली रुपये खर्च हुए। उसके बाद मैं जब पोखरा के ट्रिप पे था तो मैंने अयोध्या और वाराणसी की टिकट बुक की थी, ट्रेन टिकट, तो उसके 714 हुए। तो टोटल पूरा जो खर्चा हुआ उस दिन का वो हुआ 4035 रुपये। तो यस, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।